हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आपकी जो एग्ज़ाम है बोर्ड की, वो भी स्टार्ट होने वाली है। लगभग 25 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी आपकी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अधिकतर स्कूलों में जो शीतकालीन अवकाश चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको मिल रहा हो तो पढ़ाई अच्छी तरीके से करें आप। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए है, संस्कृत सब्जेक्ट का। और इसका जो टॉपिक है आपका समास। समास आपके एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स का टॉपिक आता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले है इसकी डेफिनेशन। समसनम समासय, ये इसकी संस्कृत परिभाषा है। एग्जाम में ये परिभाषा आपको नहीं पूछी जाएगी, केवल नॉलेज के लिए है। उसके बाद में हिंदी में इसकी परिभाषा अनेक पदों से मिलकर एक पद बन जाना, एक पद बन जाना समास कहलाता है। समास कहलाता है। यानी अनेक पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं, तो वो पद मिलकर एक पद बन जाता है, संक्षिप्त रूप हो जाता है उसका। उसको क्या कहते हैं? समास। समास आपके एग्जाम में 3 नंबर का मार्क्स बता दिया आपको। उसके बाद में समास के भेद। तो समास के जो भेद हैं वो कुछ लोग 4 भेद मानते हैं और कुछ लोग 6 भेद मानते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं मैं ये चीजें। कुछ लोग 5 भी मानते हैं, कुछ 7 भी मानते हैं, लेकिन वो आपके बस की बात नहीं है। 12th क्लास में आगे कॉलेजों में है वो। तो आपके 4 और 6 का थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या। समास के जो मुख्य रूप से जो भेद हैं वो 4 होते हैं। वो चारों का आपको नाम बताता हूं मैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। दूसरा है द्वंद्व समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। और चौथा होता है बहुविरही समास, बहुविरही समास। तो जो 4 भेद मानते हैं वो इन चारों को मानते हैं। और जो 2 भेद और होते हैं वो होता है क्रमधारीय, और 6 वाला जो होता है वो होता है द्विगु समास। तो जो 4 मानते हैं वो 4 इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो 2 भेद है लास्ट वाले जो मैंने लिखे हैं, ये दोनों किसके भेद हैं? तत्पुरुष के भेद हैं। तो मुख्य रूप से समास कितने हो गए? 4 हो गए आपके, और 2 जो है वो तत्पुरुष के भेद होते हैं, इसलिए टोटल 6 होते हैं और मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब आपके 10th क्लास के अंदर है, आपके सिलेबस में 5 भेद है। ये तत्पुरुष जो है, मेन जो तत्पुरुष है उसकी बात कर रहा हूं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी ये जो 5 है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुविरही, क्रमधारीय और द्विगु समास, ये आपके सिलेबस में है। इसके साथ ही 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास, इनके अंदर भी समास का जो टॉपिक है वो चलता है। कंपटीशन की जो एग्जाम है उनमें भी कम से कम 10-10, 15-15 नंबर के ये टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला आपको जो समास है वो होता है अव्ययीभाव समास। परिभाषा इसकी एग्जाम में परिभाषा संस्कृत सब्जेक्ट में नहीं पूछी जाएगी, हिंदी सब्जेक्ट में आपके काम में आ सकती है ये। जिस समास में पहला पद कोई अव्यय हो। अब अव्यय आप लोग जानते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और लकार, इनके आधार पर कोई चेंज नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? अव्यय। तो पहला पद क्या होगा? कोई अव्यय होगा और उसी की प्रधानता हो, यानी इसमें पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहला पद कोई अव्यय होगा और पहला पद ही प्रधान होगा, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आपके कोर्स के अंदर 6 तरीके से अव्ययीभाव के जो उदाहरण चलते हैं। प्रति अव्यय की बात कर रहा हूं, ये उपसर्ग भी आप इसको बोल सकते हो। दूसरा है यथा, तीसरा है निर, चौथा है सह, पांचवा है उप और छठा है अनु। ये 6 तरीके के आपको उदाहरण चलते हैं एग्जाम में, उनकी चर्चा करते हैं। पहला है आपका प्रति, इस तरीके के आपको उदाहरण आएंगे, और प्रति जहां पर भी आएगा उसमें द्वितीय वित्ती आएगी और जो शब्द है उसकी आवृत्ति होगी। देखिए उदाहरण इसके, जैसे प्रतिदिनम, इसके अंदर जो प्रति है
उसके आगे दिनम जो शब्द है यानी प्रति के अलावा जो आगे वाला जो शब्द है वो आवर्तित होते रिपीट हो जाता है, तो इसका समास वगैरह करते समय दोबारा आप लिख सकते हो दिनम दिनम और फिर वापस रिपीट हो जाएगा प्रति। एग्जाम में आपके इस तरीके से आएगा तो आपको इस तरीके से करना है, और इस तरीके से आए तो प्रति को पहले लेना है और जो दो बार रिपीट है उसको एक बार लिखना है, प्रतिदिनम हो जाएगा। ये मैं का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा लिख सकते हो चाहे ऐसा लिखते हो, दोनों राइट है। दूसरा उदाहरण है इसका प्रतिवर्षम। प्रतिवर्षम क्या हो जाएगा इसका, वर्षम वर्षम और प्रति। प्रत्येकम, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट एग्जाम के हिसाब से। अब प्रत्येकम के अंदर आप कई सोचते हैं कि इसके अंदर प्रति नहीं है, लेकिन संधि विच्छेद जब करते हैं तो संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस एकम। एकम आ गया तो आगे वाला जो शब्द है एकम वो रिपीट हो जाएगा, एकम एकम और फिर प्रति, इसका समास फिर हो जाएगा। इस तरीके से आए तो संधि आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रति मासम, मंथ को बोलते हैं मासम, तो मासम मासम प्रति। इस तरीके से और बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, उनको आपको पढ़ना है। दूसरा है आपका यथा। यथा जहां पर भी आएगा द्वितीय व्यक्ति करनी है आपको, और यथा के स्थान पे क्या जोड़ देता है, अंतिकर्मी। यथा यानी जैसा और ये अंतिकर्म होता है अनुसार। एग्जाम्पल है इसके जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में आपके, विसर्ग भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर मैं भी लिखा हुआ आ सकता है, तीनों राइट है, कैसे भी आ जाए एग्जाम में। आपको लिखना है यथा के आगे वाला जो वर्ड है उसको द्वितीय व्यक्ति बनानी है शक्तिम, और यथा जहां पर भी आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, अंतिकर्मे। अंतिकर्मे यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण है यथा बलम, इसका हो जाएगा बलम और अंतिकर्मे। तीसरा उदाहरण है यथेच्छम। अब इच्छा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है, तो ये लता शब्द की तरह बन जाएगा इच्छाम, लताम की तरह बन जाएगा इच्छाम अंतिकर्मे। तो ये थे इसके यथा के उदाहरण। तीसरा है सह। सह का मतलब होता है साथ, इसके अंदर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, और सह के स्थान पर आप सह भी लिख सकते हो और सहितम भी लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल के अंदर आपको पूरा सह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको केवल सह लिखा हुआ मिलेगा। सचित्रम पहला एग्जाम्पल है सचित्रम। अब इसका समास वगैरह करते समय स के अलावा जो वर्ण है या जो शब्द है उसका आपको तृतीय व्यक्ति बनानी है, तो चित्र की तृतीया बन गई चित्रेण, और उसके आगे आप चाहे सह लगाओ और चाहे सहितम लगाओ, दोनों राइट है। साश्चर्यम, अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो स प्लस आश्चर्यम ये शब्द निकलेगा। तो स के बाद में जो शब्द था आश्चर्यम उसकी तृतीय व्यक्ति बनानी पड़ेगी आपको, आश्चर्येण, रूप बन जाएगा आश्चर्येण सह या आश्चर्येण सहितम। सचक्रम, चक्रम जो है उसकी तृतीया बन जाएगी चक्रेण सहितम। सत्वरम, ये आपके बुक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सत्वरम। तवरया, ये स्त्रीलिंग है, तवरया तो लता शब्द की तरह बनेगा तवरया लतिया की तरह। और सहितम सम्मानम, सम्मान जो शब्द है उसका तृतीया बन जाएगा सम्मानेन सहितम। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो सह के एग्जाम्पल थे, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निर। निर के अंदर षष्ठी विभक्ति आएगी और निर के स्थान पर जुड़ जाएगा अभाव है, कमी। एग्जाम्पल है निर्जनम, जन यानी थे लोग। अब लोग एक वचन में होता है, बहुवचन भी होता है, तो अगर बहुवचन होता है तो वहां पे आपको बहुवचन का प्रयोग करना है, विभक्ति वही रहेगी सेम। तो जन शब्द की बहुवचन हो जाएगा जनानाम और अभावे। सेकंड है निर्गुणम, गुण शब्द है वो भी एक वचन बहुवचन होते हैं, तो इसका भी गुणानाम अभावे। नेक्स्ट है निर्जलम, जल जो शब्द है वो एक वचन होता है,
तो इसकी हो जाएगी रामस्य की तरह बन जाएगा जलस्य अभावे। नेक्स्ट है निर्मक्षिकम। मक्षिका बोलते हैं मक्खी को, तो मक्खियां भी क्या होती है, बहुवचन होती है, तो इसका हो जाएगा मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभावे। उसके बाद में निर्बलम, बल जो है वो एक वचन होता है, तो इसका हो गया बल से अभावे, यानी बल की कमी होना। निर्विघ्नम, विघ्न यानी बाधाएं, कष्ट, तो विघ्न बाधा जो है वो भी बहुवचन होता है, तो इसका हो गया विघ्ना नाम, विघ्ना नाम अभाव है। तो ये सारे जो एग्जांपल थे वो निरवय के थे। नेक्स्ट है आपका उप। उप के अंदर षष्ठी विभक्ति होती है और उप के स्थान पर समीपम या समीपे ये जुड़ जाता है। पहला एग्जांपल है उपराजम। अब राजा जो शब्द है, राजन शब्द चलता है, रागे शब्द चलता है इसका, तो थोड़ा सा अलग चलता है। इसकी षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है रागे। रागे समीपम या समीपे, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। ये एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम में, तो इसका रूप अलग चलता है तो पूछा जा सकता है आपको। सेकंड है उपवनम। तो उप के अलावा जो वर्ड है उसकी आपको षष्ठी विभक्ति बनानी पड़ेगी। वन की षष्ठी होगी वनस्य समीपे। उसके बाद में उप कृष्णम। कृष्णम, इसकी षष्ठी बन जाएगी कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में उपगंगम, ये दो तरीके से लिखा हुआ आ सकता है पेपर में। इस तरीके पे लिखा हुआ आ सकता है, इस तरीके पे से लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा वर्ड आ गया, क्या आ गया। इसका समास वगैरह करेंगे तो गंगा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, लताया की तरह चलेगा, गंगाया समीपम या समीपे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, चाहे दोनों में से किसी भी तरीके से आए, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, या इस तरीके से लिखना चाहो तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में उपनदम। नदी जो शब्द है वो भी रूप चेंज होता है, थोड़ी सी अलग चलती है, तो उसकी षष्ठी में बनता है नद्दे, नद्दे समीपे। तो ये था आपका उप का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास के अंदर लास्ट जो आपका अव्यय है अनु, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में इसमें योग्यम भी जुड़ता है और पश्चात ये भी जुड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर योग्यम जोड़ना है, कहां पे पश्चात जोड़ना है। अपनी मर्जी से इसमें नहीं कर सकते कि कहीं योग्यम जोड़ दिया चाहे जहां पश्चात जोड़ दिया, अलग अलग कंडीशन होती है इसकी। एग्जाम्पल है इसके, जैसे अनुरथम। अब ये जो अनु के आगे वाला जो वर्ड है उसकी षष्ठी हो जाएगी रथ से पश्चात। यहां पर क्या जुड़ गया, पश्चात, यानी रथ के पीछे। दूसरा एग्जाम्पल है अनुराजम। राजा जो शब्द है बताया था आपको, षष्ठी में अलग चलता है, रागे पश्चात। तीसरा उदाहरण है अनुरूपम। ये जो रूप है इसकी षष्ठी जाएगी रूप से। अब यहां पर जुड़ गया है योग्यम, क्या आ गया यहां पे, योग्यम। अनुगुणम, अनुगुणम। अब गुण तो शब्द है बहुवचन होता है, तो गुणानाम योग्यम। इसके बाद में अनुगंगम, यानी गंगा जो शब्द बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा अलग चलता है, तो इसका हो जाएगा गंगाया पश्चात। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि योग्यम कहां पर जोड़ना है, पश्चात कहां पर जोड़ना है, तो थोड़ा सा इसका आइडिया आपको बता देता हूं मैं कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वहां पर योग्यम जुड़ता है, तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा थी। रूप ये भाव है, गुण ये भी भाववाचक संज्ञा है, वहां पर योग्यम जोड़ा जाता है और बाकी सभी जगह पश्चात जोड़ा जाता है। इसका थोड़ा सा और भी आप देख सकते हैं कि अनु के बाद में अगर ए हो या आ हो तब पश्चात जुड़ता है, और ए या आ के अलावा कोई स्वर आता है, जैसे यहाँ पे ऊ आ गया, यहाँ पर ऊ आ गया, तो वहां पर योग्यम जुड़ता है। इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हो। उम्मीद करता हूं
आपको समास जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर समास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट करें। जय श्री श्याम, धन्यवाद।